आपके साथ मैं मानसा मलिक। बीजेपी मिशन बंगाल में जुट चुकी है। जाहिर है बंगाल के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गर्मी भी बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। अमित शाह ने बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी बंगाल में कमल खिलाने के लिए पूरी जान फूंक रही है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह बंगाल चुनाव तक हर महीने में 1 सप्ताह बंगाल में बिताएंगे और इस दौरान वो चुनाव प्रचार से लेकर तमाम रणनीतियों की प्लानिंग करेंगे। बंगाल में अमित शाह की हुंकार ने ममता बनर्जी को ये बता दिया है कि इस बार सत्ता की ये लड़ाई आसान नहीं है। बंगाल की जमीन पर उमड़े जन सैलाब की इस दहाड़ ने बंगाल में बीजेपी के मजबूत इरादों को साफ कर दिया है। अमित शाह ने बंगाल में उसी नब्ज को स्पर्श किया है जिसका संदेश सीधा और साफ है। बंगाल की संस्कृति देश की है, बंगाल की धार्मिक आस्था देश की है। टैगोर का संदेश राष्ट्रवाद का है। अमित शाह 1 महीने के अंदर दूसरी बार और 3 महीने में तीसरी बार पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अमित शाह एक बार फिर पश्चिम बंगाल में होंगे। अमित शाह नए साल में चुनाव तक हर महीने में 1 सप्ताह बंगाल में बिताएंगे और इस दौरान वो चुनाव प्रचार से लेकर तमाम रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में जीत के लिए बीजेपी ने 2 स्तर पर प्लानिंग की है, लोकल प्लान और सेंट्रल प्लान। लोकल प्लान में बीजेपी स्थानीय नेताओं को महत्व दे रही है, जबकि सेंट्रल प्लान में केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो चुकी है और इन सब की निगरानी अमित शाह खुद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लगातार दौरों की वजह से अमित शाह को राज्य की जमीनी हकीकत की जानकारी है और यही वजह है कि अमित शाह आंकड़ों के साथ ममता बनर्जी पर हमला करते हैं। जब देश आजाद हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बंगाल का योगदान 30% था। आज जो गिरते गिरते 3.5% रह गया है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी और कम्युनिस्ट पार्टी को, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 30% से 3.5%। मित्रों, जहां पर रोजगारी का सवाल है, सेटिस्फेक्शन रेशियो 27% था पहले 1960 में, आज वो 4% पर पहुंच गया। अमित शाह के बंगाल दौरे में 2 चीजें मुख्य रूप से देखी जाती हैं। एक महापुरुषों को श्रद्धांजलि और दूसरा मंदिरों के दर्शन। पिछले बंगाल दौरे में अमित शाह ने जहां स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी, वहीं वो कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में मां काली की पूजा करने गए, जबकि बोलपुर में हनुमान मंदिर में उन्होंने बजरंग बली की पूजा की। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि मंदिर और पूजा संस्कृति के जरिए लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। इस रणनीति के तहत बंगाल की अपनी सभाओं में अमित शाह जय श्री राम के नारे जरूर लगाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 7 केंद्रीय नेताओं की एक टीम भी बनाई है। हर नेता को 6 लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। 19 दिसंबर को कोलकाता में अमित शाह के साथ इन केंद्रीय नेताओं की एक बैठक भी हो चुकी है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में शहनवाज हुसैन और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिम्मेदारी संभाली थी, वही फॉर्मूला पश्चिम बंगाल में भी अपनाया जा रहा है। अपने नेशन फर्स्ट के नारे के साथ बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी महापुरुषों की विरासत पर अपनी दावेदारी मजबूत कर ममता सरकार को बैकफुट पर धकेलना चाहती है। हालांकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी काफी मजबूत नजर आती हैं और वो अमित शाह को जवाब देने में भी पीछे नहीं है। माटी आमार समस्त स्वप्न, ए माटी मनेर जोर, ए माटीटाके भालोबासबेन, माके भालोबासबेन। बांगलार आशेपाशे केउ कोनोदिन आसते पारेनी एवं पारबे ना। बांगलार मेधा, बांगलार उत्कर्ष, बांगलार शिल्पी, बांगलार संस्कृति, बांगलार फिल्म, एवरीथिंग, নোবেল প্রাইজ থেকে শুরু করে সবই যদি দেখেন দেখবেন সবটাই বাংলা। বাংলাটাকে গুজরাট হতে দেব না। भारत माता की
पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने मिशन 200 का नारा दिया है, यानी 294 में से 200 सीट जीतने का मुश्किल लक्ष्य। और शायद इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में अपनी यात्रा बढ़ा दी है। पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कोलकाता।